उसको मुझे। चलिए, महिला विधायक का एक रिएक्शन हमें लाडली लक्ष्मी और बहना योजना पर मिल रहा है, सुन लेते हैं जी। उधर शुरू हो गया। बात यह है कि महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। मेरे साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी महिला विधायक है, जिसमें महिला मंत्री का है, राजश्री जी का है, या बाकी मीना जी नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? बहुत हम सब प्रसन्न हैं। आप देख तो रहे हैं, पूरे प्रदेश की महिलाएं भी प्रसन्न होंगी आज इस योजना को सुन करके। और एक महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की भी बात है। 1,000 रुपए हर बहन के खाते में जब राशि आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा और उनका जो घर परिवार का जो गृहस्थी का काम होता है छोटा मोटा, बहुत अच्छे से कर सकेंगी। और बहुत अद्भुत योजना है, अकल्पनीय योजना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपनी सरकार का भी बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ इस योजना के लिए, और हमारी बहनें बहुत खुश होंगी। थैंक यू। यशोधरा जी, कैसा देख रहे हैं इस बजट को? खासकर आपके पास तो विभाग युवा कल्याण के लिए भी काफी कुछ दिखाई इसमें दे रहा है युवाओं के लिए, और महिलाओं की जब बात आती तो आप सभी महिलाएं काफी खुश हैं। हम सब महिलाएं आज इकट्ठा दिख रही हैं और दुखी तो नहीं दिख रही ना आपको? आज हम लोग एकदम खुश हैं क्योंकि हम एक तो महिला होने के कारण, पर दूसरा हम महिला प्रतिनिधि अपना जो प्रतिनिधित्व करते हैं महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि छोटी छोटी परिवार में महिला को क्या क्या करना पड़ता है। और आज जब हम मुख्यमंत्री के हाथों से ये चीज़ मिल रही है तो जरूर एक ऐसी नेक चीज़ है जो महिला को स्वावलंबी बनाएगी, जो कॉन्फिडेंस देगी महिला को कि चलो आज मेरे खाते में 1,000 रुपए आ रहे हैं। और लोग कहते हैं अरे 1,000 रुपए, अरे शुरुआत करी साहब उस महिला के लिए जिसकी आवाज़ नहीं थी, आज उस महिला के लिए जो कभी नहीं अपने लिए कुछ पैसा मांगती थी, तो आज वो चीज़ आज बात हो रही है उसकी। वो एक वर्ग जो कभी कुछ नहीं मांगता था अपने पति से या कहीं से भी, और गुंजाइश नहीं थी अपने पास पैसे रखने के लिए। और महिलाओं को आप सबसे पूछो, महिला ऐसी होती है कि आप कभी भी पैसा उसके हाथ में रखो तो कभी उसका दुरुपयोग नहीं होता। इसीलिए सरकार ने पैसा हाथ में रख दिया। राजेश्वरी जी जी, महिला को सक्षम बनाने के लिए हमारी सरकार ने जो ये कदम उठाया है, सारे प्रदेश की महिला बहनें अपने भाई को आशीर्वाद दे रही हैं और भर भर के दुआएं दे रही हैं। तो ये 1,000 रुपए नहीं है, ये एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्रेम भी है। और इस बार तो आप राखी बंधवा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, राखी बंधेगी। और जब भाई के लिए राखी खरीदी जाएगी तो हमारे प्रदेश के जो भैया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके लिए भी हर जो बहन है वो राखी लेके आएगी। कृष्णा जी, कैसा देख रहे हैं इस बजट को? और बजट में खासकर महिलाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि एक बड़ी सौगात है, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं हम भी कुछ देने जा रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी की बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि 2018 में जिस प्रकार से झूठे वादों के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी उसकी सारी पोल खुल चुकी है प्रदेश की जनता के सामने। तो कमलनाथ जी चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कहें, लेकिन प्रदेश की जनता और विशेषकर महिलाएं उनका भी भरोसा कभी नहीं करेंगी। आज मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आया है उसमें 1,02,976 करोड़ रुपया बहनों की, महिलाओं की योजनाओं के लिए समर्पित किया है। आधी आबादी मध्य प्रदेश में हमारी है और स्वाभाविक रूप से महिला जब हमारी सशक्त होती है, परिवार सशक्त होता है, परिवार से समाज और समाज से प्रदेश सशक्त होगा। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने बहुत सुंदर प्रयास किया है। लाडली बहना योजना तो निश्चित रूप से हमारी उन गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इतनी बड़ी सौगात है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जो पॉकेट में रख लिया करते थे लोग पैसा और फिर महिलाएं परेशान हुआ करती थी, अब डायरेक्ट पैसा जाएगा तो क्या वो समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत सारी छोटी छोटी जरूरतें बहनों की ऐसी होती है जिसके लिए वो तरसती रहती है। कई बार बच्चा बीमार हुआ, डॉक्टर को दिखाया, दवाई लिख कर दी डॉक्टर ने, लेकिन दवाई खरीदने का पैसा उसके पास नहीं होता, बहन दुखी हो जाती है। कई बार बच्चा भूखा है, बाजार से दूध लाना है लेकिन पैसा नहीं है। ये छोटी छोटी जरूरतें हैं जिसकी पूर्ति निश्चित रूप से जो लाडली बहना योजना के माध्यम से राशि उनको दी जा रही है उससे होगी। और बहनें बहुत प्रसन्न है। विकास यात्रा में जिस प्रकार की ध्वनि बहनों के पास से हमको सुनाई दी है, मैं समझती हूँ कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी उनके लाडले भाई मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। सभी धन्यवाद अदा कर रहे हैं, लेकिन तमाम महिलाएं हैं, उषा जी भी है और मालिनी जी भी है, दोनों इंदौर से आती है। क्या कहेंगी आज के बजट को कैसा देख रही? इसमें संस्कृति की बात भी बहुत हुई है, धार्मिक और सांस्कृतिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की बात भी कही, लेकिन लाडली बहना की जब बात आती है तो आज सब लोग के चेहरे पर बड़ी खुशी है।
निश्चित रूप से ये योजना अद्भुत है, ये अनूठी है। ये बहनों के स्वावलंबन, उनके स्वाभिमान और उनको जो एक आत्मिक सुकून देगी, इसकी परिकल्पना शायद भाई लोग नहीं कर पाते हो। यदि उनको पॉकेट मनी के लिए 100 रुपए भी चाहिए तो कई बार वो बहुत परेशान होती है। तो ऐसी स्थिति में हर महीने 1000 रुपया उनके बैंक खाते में जाना उनकी प्रसन्नता को, उनके उत्साह को बढ़ाएगा। और निश्चित रूप से जब मातृशक्ति सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त हो तो समाज और फिर प्रदेश निश्चित रूप से सशक्तता की ओर बढ़ते हैं। कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि हम भी देने जा रहे हैं आगामी चुनाव में पैसे। पता नहीं क्या है उनका, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार बहनों के लिए जो कल्याणकारी योजना बनाई वो अभूतपूर्व है। और आज के बजट में तो उन्होंने बिल्कुल कमाल कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह बहनों को सर्वोच्च स्थान पर बिठाया है, महिलाओं के लिए 1000 रुपये का प्रावधान किया ताकि वो अपना कुछ भी खर्च कर सके। और उसके अलावा कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी है, कन्यादान योजना है, जननी प्रसूति योजना है। ऐसी सभी योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। तो ये रिएक्शंस जो हैं, ये रिएक्शंस बता रहे हैं कि महिलाओं को लेकर बहुत उम्मीद की एक योजना आई है। और इन महिला विधायकों और कुछ कैबिनेट मंत्रियों की, जो महिला कैबिनेट मंत्री हैं, उनके चेहरे भी इस समय आभा से दपदपा रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जिस टारगेटेड समूह को लेकर ये योजना आरंभ की गई है, ये वहां बहुत अच्छे से पहुंचेगी और ये उन अनुमानित नतीजों को भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगी या उनको इनिशिएट करेगी, जिसके लिए इसका आकल्पन किया गया है। और निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जा सकती है, आप इस पर निगाह रखिएगा इस योजना का, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की बात हुई और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई, उसी तरह से मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में एक ऐसी योजना बीजेपी लेकर आई है जिस पर निगाह रखनी होगी और जिसके नतीजों को लेकर चर्चा चुनाव के पहले और बाद में भी जरूर होगी।